आम का अभी सीजन चल रहा है। आम में अभी बॉल आना शुरू हो चुका है और कहीं कहीं छोटे छोटे अमियाँ भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो आम के जो फ्लावरिंग के समय जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसके फूल का झड़ना और सेकेंड अमियाँ का झड़ना। तो इसके कुछ कारण रहते हैं जिससे झड़ते हैं। तो आज की जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं तथा हम लोग इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉल आने के बाद उसके फूल के झड़ने की समस्या। तो बॉल आने के बाद फूल झड़ने की समस्या के 3 कारण रहते हैं। पहला रहता है कीट का अटैक, दूसरा रहता है फंगस का अटैक तथा तीसरा रहता है न्यूट्रिशन की कमी। देखिए, कीट का अटैक, सबसे पहला कीट का अटैक। कीट में क्या रहता है कि उसमें छोटे छोटे कीट रहते हैं जो उसके रस को चूसते रहते हैं। तो पौधे जितना भी न्यूट्रिशन फूल को भेजता है तो उतने उसके पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कीट कीट उसको खींच लेते हैं उसके रस को। तो उससे फूल कमज़ोर होकर झड़ जाता है। सेकेंड रहता है फंगस का अटैक। फंगस का भी सेम काम रहता है। फंगस भी उसमें फैल जाता है और उसके रस को चूसते रहता है, जिससे फूल झड़ जाते हैं। तीसरा रहता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी भी एक कारण रहता है जो फूल के झड़ जाते हैं। तो फिर इसके क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे पहले कीट के लिए इसमें कोई भी आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोरिजिन। दूसरा हुआ इमिडाक्लोरोप्रिड। तो इसमें से किसी एक इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो उसमें कीट रहे वो ख़त्म हो जाए। सेकेंड, आप इसमें एक फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजाइम का जो एक कम्बिनेशन आता है, जैसे कि अपना ये साफ हो गया, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशंस की कमी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग के समय होता है, वो बोरॉन की और जिंक की। तो इस समय आप एक स्प्रे बोरॉन तथा जिंक का स्प्रे कर दीजिए। देखिए, बोरान का काम रहता है कि उसके परागण क्रिया में सहायता देना। सही तरीके से अगर पौधे पॉलिनेट नहीं होगा, सही तरीके से अगर पौधे परागण नहीं होगा, तो वो फूल झड़ेंगे। ये भी एक कारण रहता है। तो आप ये तीनों का स्प्रे करते हैं तो आपके फूल झड़ने की जो समस्या रहती है वो नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आफ्टर अमियाँ बनने के बाद उसमें क्या क्या परेशानी होती है। देखिए, अमियाँ के बनने पर भी ये तीनों चीज़ की समस्या रहती है। तो इंसेक्टिसाइड का, फंगस का और न्यूट्रिशन का। तो देखिए, आफ्टर अमियाँ के बनने के बाद आप उसमें कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक फंगीसाइड, कोई भी एक फंगीसाइड का यूज़ कर लें। इसके साथ साथ आप उसमें NAA हार्मोन्स, जिसको हम लोग प्लानोफिक्स के नाम से जानते हैं, तो NAA हार्मोन्स का आपको 20 ppm स्प्रे करना रहता है। कहने का मतलब आपको 2 ml लेना है 4.5 लीटर पानी में। चाहे तो आप 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 20 से कम ना करें। इसके साथ साथ आप उसमें 0050 जिसमें पोटास होती है, तो आप उसको भी साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप हार्मोन्स तथा पोटास दोनों को मिला सकते हैं, वो कंफर्टेबल है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका आप स्प्रे करते हैं तो आपके आम के जो फसल है उसकी जो अमियाँ जो झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और आप NAA हार्मोन्स का यूज़ फ्लावरिंग के समय ना करें। फ्लावरिंग के बाद जब उसमें अमियाँ जब मटर के दाने के साइज के हो जाएं, तो उस समय आप उसमें NAA हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़, अगर ये दोनों समय में आप स्प्रे करते हैं तो आपके आम के जो फसल के फूल तथा फल के जो झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और निश्चित है कि अगर आपके फसल के फूल तथा फल नहीं झड़ते हैं तो बिल्कुल आपको उत्पादन भी अच्छे से मिलेगा। और आम के साइज भी NAA हार्मोन डालने के बाद थोड़ी सी उसमें बढ़वार होगी। आम के साइज और उसकी क्वालिटी दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो आपका काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिए सब्सक्राइब तथा उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित नया नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय